हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो देखने से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हम लोग निकल रहे हैं एक शादी के लिए। तो इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड के बेटे की शादी है। तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। और रात काफ़ी हो चुकी है, मेरे ख्याल से 9:30 या 9:45 का टाइम हो रहा है निकलते निकलते। और जैसे ही ऑफिस से आए हैं उसके बाद हम लोग निकले हैं। और शादी बिल्कुल हमारे घर के पास ही थी, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और इनके फ्रेंड ने बोला था कि इस पर पूरी फैमिली को ज़रूर ज़रूर आना है, क्योंकि उनके बड़े बेटे की शादी में हम लोग नहीं जा पाए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस शादी में तो आपको पूरी फैमिली के ही साथ आना है। और इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। और तो हम लोग निकल गए हैं सब शादी में जाने के लिए। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही शादी, तो हम लोग आधे घंटे में ही पहुंच गए वहाँ पे। और वहाँ पे बाहर इतनी तेज आंधी चल रही थी कि हम लोगों को अंदर आना पड़ा। तो हम लोग तो आ गए हैं अंदर आंधी से बचने के लिए, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही थी और धूल मिट्टी भी उड़ रही थी बाहर। तो अभी तो बारात का पूरा अरेंजमेंट हो रहा है बाहर, क्योंकि हम लोग बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो तब तक के लिए हम लोग अंदर आ गए, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर का थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। और बहुत ही मतलब कि कम ही लोग थे। और बस हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर तो हम लोग किसी को जानते हैं नहीं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो लड़की वाले की साइड जो हम उनको जानेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। और जैसे ही हुआ थोड़ी कम हुई तो हम लोग बाहर आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे होगा बारात का सारा अरेंजमेंट। और अब बारात जाने यहाँ से शुरू हो जाएगी। और यहीं पे जो है हम सब फिर मिले। और ये देखिए, ये हैं भाभी जी, जिनके बेटे की शादी में हम लोग आए हैं। तो इनके पहले बेटे की शादी में मैं नहीं आ पाई थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं, इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने मुझे सबसे मिलवाया और बहुत बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। और बस अब यहाँ से बारात जाएगी अंदर। और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया। और यहाँ पे बस बारात जो है निकल रही है। और खूब ज़्यादा आतिशबाजी हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ पे। और ये सारा उड़ उड़ के आ रहा था ना, हवा बहुत चल रही थी, बिल्कुल कहीं पे भी उड़ रहा था जो पटाखे जल रहे थे। तो फिर मैं थोड़ा साइड हो के पीछे की साइड हो गई। और ये देख लिए हमारे दूल्हे राजा की ये बग्गी है। और यहाँ से बस बारात जा रही है। और ये देखिए, तो मैं तो खुद ही दूल्हे राजा को फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी और बचपन में देखा हुआ है, और उसके बाद अब देखा है। और यहाँ पे फिर मैं अपना शूट कर रही हूँ। और ये देखिए कितनी आतिशबाजी कर रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। बहुत मतलब हम लोगों ने इन्जॉय किया। हर चीज़ तो हम लोग कैमरे में ले नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग जो वहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, और जैसे हमें गाड़ी के अंदर ही भाई साहब ने देखा, तो वो इतने खुश हुए बाहर से, लेकिन वो मोमेंट में मतलब शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ पे भाभी जी अपनी बड़ी बहू से मुझे मिलवा रही हैं, क्योंकि मैं शादी में नहीं जा पाई थी। और ये देखिए कितनी प्यारी है हमारी दुल्हन रानी। तो ये इनके बड़े बेटे की जो है बहू वाइफ है, और इनकी बड़ी बहू है। और ये देखिए कितनी प्यारी हैं। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी। बाकी आप लोग बताइए कि आपको कैसी लगी। और छोटी दुल्हन का तो नहीं ले पाए, क्योंकि हम लोग इतना लेट हो गए थे, यहाँ पे 12 बजे तक तो हमारी एंट्री हुई थी। और कुछ रिचुअल्स वगैरह होते होते 12 बज गए, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए ही। और यहाँ पे देखिए आतिशबाजी जो दूल्हे राजा कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं भाई। और वहाँ पे जो हम लोग जब थे तब जो अच्छा लग रहा था देखने में, वो तो मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती हूँ मोमेंट।
इस तरीके से पूरी बारात में जाना, ये सब मेरे ख्याल से मेरा सेकंड या थर्ड टाइम है ये। और बाकी मैं यहाँ पे फैमिली के अलावा तो और किसी को जानती नहीं थी, और बस अब बहू रानी से मिली थी तो वो भी मुझे कितना ही जानेंगी फर्स्ट टाइम में। तो सब फैमिली के थे तो वो लोग भी अपना एंजॉय कर रहे थे और हम भी देख रहे थे तो एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे भी सबने बहुत डांस वांस किया, बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। तो देर में बारात भी अंदर आ ही जाएगी। फिर हम लोग की एंट्री हो गई अंदर, तो हम लोग आ गए थे फिर दोबारा से अंदर। और फिर बस यहाँ पे आके हम लोगों ने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी, लेट हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने किया डिनर। और क्योंकि हमें घर भी जाना था, जल्दी ही सुबह उठना होता है, लेट तो हम लोग हो ही गए थे। और 12 बज गए थे, तो कुछ रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे यहाँ पे लड़के वालों के। तो दुल्हन की तो एंट्री अभी तक हुई नहीं थी। तो 12 सवा 12 बजे तक हम लोगों ने इंतज़ार किया कि दुल्हन को देख लेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था। तो हम लोग पहले खड़े रहे कि अब चलो अब दुल्हन आएंगे, अब आएंगे। लेकिन यहाँ पे जब देखा कि 12:15 बज गए हैं, तो लेट हो रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे जो है थोड़े बहुत रिचुअल्स हो ही रहे थे अभी, ये देखिए। तो हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और दुल्हन का तो मैं किसी और ब्लॉग में डाल दूँगी, फ़ोटोज़ तो मेरे पास आ गई हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताइएगा।